अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए। पिछले दिनों में एक प्रोजेक्ट मैं कवर कर रहा था जिसके लिए मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मुझे एक फ़ीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट दरकार है, ठीक है? तो उसमें 24 से 25 फ़ीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं मेरे पास आई थी और मैंने उन सबको रिजेक्ट किया। उनमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारे। तो मैंने उस पर ये अनाउंसमेंट भी की थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा ताकि उन लोगों को आइडिया हो। अच्छा, जो इश्यूज़ मैंने फेस किए डीलिंग के अंदर, मैं वो आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है पोर्टफोलियो, ठीक है? पोर्टफोलियो उनका जो भेजने का तरीका था वो मुझे थोड़ा-सा ऑड लगा। कई लड़कियों ने गूगल ड्राइव में अपना डाटा अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ नहीं है। यानी अब मैंने गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक किया, लेकिन जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ थी, यानी कि उस पे रीनेम हुआ था। लेकिन एक बंदा आया है एक कमर्शियल की कैटेगरी के लिए आपसे वॉइस ओवर करवाने, लेकिन आप वो चीज़ डायरेक्ट उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये मुझे सबसे पहला मसला लगा। एक तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरी चीज़ है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग का कई लड़कियों को आइडिया ही नहीं था। कोई लड़की मुझे कह रही हो कि आप ₹100 दे दीजिएगा, कोई कह रही हो कि आप 500 हज़ार दे दीजिएगा। अच्छा, मैंने इसके लिए जो बजट रखा हुआ था कम से कम ₹1500 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पर जाने के लिए यानी बेस्ट से बेस्ट आवाज़ के लिए मैंने ₹3000 रखे हुए थे। यानी मैं इतना देने का अहल था, लेकिन सारों ने आके मुझे ये कहा कि यार आप ₹100 में करवा लें, आप इतने में मैं पता है हैरान हुआ। अच्छा, इस चीज़ से भी आपकी पर्सनैलिटी पे एक इम्पैक्ट जाता है कि यार ये अगर कम रेट दे रहा है इसका मतलब इसका काम इस लेवल का नहीं है। तो इसलिए भी मैंने उन लोगों को रिजेक्ट किया। तो जब वो मुझसे डिमांड ही इतनी ही कर रही थी तो मेरे ज़हन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, ठीक है? अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी कम से कम पर मिनट ₹2000 लेता हूँ पर मिनट, ठीक है? और ये भी मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कम है। लेकिन लोकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एक अच्छी अमाउंट है। तो कम से कम भी आप लोग एक हुनर बेच रहे हैं, आपको 1500 ₹2000 पर मिनट देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब इश्यू आ जाता है आवाज़ का, ठीक है? अच्छा, काफ़ी सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, उनको ये लगता है कि यार वॉइस ओवर का मतलब ये है कि आपने यूँ बैठ के आवाज़ रिकॉर्ड कर दी, तो ये आपका वॉइस ओवर हो गया। हालाँकि ये नहीं है, ये चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती है। आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो अंदाज़े बयाँ है, आपका जो पढ़ने का अंदाज़ है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कई लड़कियों का वो लहज़ा ही दुरुस्त नहीं था, ठीक है? अब मेरे पास ये 2 स्क्रिप्ट मौजूद हैं, ठीक है? और मैंने ये खुद ही लिखी थी। अब इसमें वो लोग जिस तरह पढ़ रहे थे ना ये, मैं जब भी दराज़ से या कहीं भी कोई सॉफ्ट बॉक्स ऑर्डर करता था तो उसका आता था घटिया किस्म का ₹1000 वाला लोकल स्टैंड, ये वो। इस तरह करके उनकी आवाज़ उन्होंने की हुई थी, हालाँकि ये सही तरीका है ही नहीं पढ़ने का। आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि किस जगह हमने लफ्ज़ को ब्रेक करना है, किस जगह हमने अल्फाज को रोकना है, किस जगह लफ्ज़ को खींचना है, किस तरह हमने इस चीज़ को लेकर चलना है, फिर जाके आपकी जो वीडियो है या जो वॉइस ओवर है वो कमाल किस्म का निकलता है। तो इस चीज़ का उन लोगों ने ख़्याल नहीं किया हुआ था, एक ये मसला था। इसके बाद मसला आ जाता है एडिटिंग का। आप बेशक 1.5 लाख वाला माइक भी यूज़ कर रहे हैं, आपको बाद में उसको ऑडियो एडिटिंग की या एनहांसमेंट की ज़रूरत लाज़मी तौर पर पड़ती है। ये एक फैक्ट है, ठीक है? लेकिन इस चीज़ का भी कई लड़कियों ने ख़्याल नहीं रखा हुआ था। वो अपनी ओरिजिनल रॉ वॉइस भेज रही थीं, उसके अलावा उसमें नॉइज़ के बहुत ज़्यादा मसले थे। ये वाला इश्यू भी बहुत ज़्यादा था। अब इन चीज़ों को आपने रिज़ॉल्व किस तरह करना है, उस चीज़ का तरीका जो है वो अब मैं आपको बताता हूँ। आएँ मेरी स्क्रीन पर, मैं आपको एक हल्का-सा सैंपल स्क्रिप्ट है, मैं वो पढ़ के दिखाता हूँ। उससे आपको आइडिया होगा कि आपने इस चीज़ को किस तरह लेकर चलना है, ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे परफ़ॉर्म करके अपनी जो सेल्स हैं उसको जनरेट कर सकें और आप अपना जो वॉइस ओवर है वो अच्छे लेवल पर सेल कर सकें। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है एडोबी ऑडिशन, ठीक है? और ये छोटी-सी स्क्रिप्ट है। अब मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ ये, ठीक है? 3-4 लाइनें हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किस लफ्ज़ को कहाँ ब्रेक करना है, आवाज़ को किस तरह खूबसूरत बनाना है और किस लफ्ज़ को कितना खींचना है ताकि उसमें एक खूबसूरती आए, ठीक है? अब ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। खूबसूरती का राज, नरम, चमकदार और सेहतमंद जिल्द। ग्लो क्रीम, कुदरती अज्जा से भरपूर जो आपकी जिल्द को दे ताजगी और नरमी का एहसास। सिर्फ चंद दिनों में खुश्क और बेजान जिल्द बन जाए नरम, मुलायम और दिलकश। ग्लो क्रीम, हुस्न की पहचान, आपकी जिल्द का बेहतरीन साथी। अभी आजमाएं और फर्क महसूस करें। 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 अब यहाँ पर आपके सामने देखें, मैंने जहाँ पर मेन पार्ट्स थे उनको थोड़ा सा खूबसूरत बनाया, ठीक है? जहाँ पर लाइन खत्म हो रही थी वहाँ अपने आप को ब्रेक किया, ठीक है? और मेरे से फिर 2-3 बार गलती भी हुई, लेकिन मैंने उन लाइन्स को रिपीट कर लिया। अब एडिटिंग के अंदर मैं इन लाइन्स हैं ये वाली, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा और अपने वॉइस ओवर को बेहतर बना लूंगा। तो बेसिकली ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके लहजे के ऊपर।
तो अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग किसी प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से ट्रेनिंग लें, ठीक है? आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, आप पोएट्रीज़ करें और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उनको ट्राई करते रहें। करते-करते आप एक दिन इतने काबिल हो जाएँगे कि आप बेहतरीन आवाज़ निकालना सीख जाएँ। मुझे 5 साल हो गए हैं वॉइस ओवर्स करते हुए। प्रोफेशनली मुझे 1 डेढ़ साल हुआ है, लेकिन 5 साल से मैं ट्राई करता आ रहा हूँ। मैंने हर किस्म की चीज़ किया, मैंने पोएट्रीज़ की हैं, मैंने स्टोरीज़ की हैं, मैंने डबिंग की भी थोड़ी बहुत ट्राई की है, इस तरह की चीज़ें की हैं, लेकिन मैंने कभी वो चीज़ें पोस्ट नहीं की। मतलब मैं अगर अपनी 5 साल पुरानी रिकॉर्डिंग सुनूँ और आप सुनो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लहजे को बेहतरीन बनाना, लफ्ज़ को कहाँ पर ब्रेक करना है, लफ्ज़ को किस तरह रिप्रेज़ेंट करना है, ये चीज़ वॉइस ओवर कहलाती है। तो आप अपने आप को, अपनी मार्केट वैल्यू को डाउन मत करें, इन चीज़ों को सीखें ताकि आप लोग बेहतर तौर पे इन चीज़ों को सेल कर सकें। अब कई लड़कियाँ ये कह रही थी, हम अभी नए हैं, हमें पता ही नहीं है कितने चार्जेज़ लिए जाते हैं, आपका जितना दिल करे ले लें। हालाँकि मैं उस टाइम पर 1500 से 3000 रुपए देने का अहल था। आप लोग वो हासिल कर सकती थीं, लेकिन 25 लड़कियाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, वो सारी रिजेक्ट हुईं। ये तब होता है जब वो वाला बंदा आपको टकरे जिसको काम का नॉलेज हो। मुझे काम का नॉलेज था, इस वजह से मैंने आपको रिजेक्ट किया। मेरी जगह कोई और होता जो ऐसे हवाई तौर पे आया होता, वो आपको हायर कर लेता। काम चल जाता है, ये बात हकीकत है, लेकिन एक होता है प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करना। आप लोग प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करें, आप लोग अपना एक नाम बनाएँ, आप मतलब जहाँ वॉइस ओवर का नाम आ जाए आपको मेंशन किया जाए। आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएँ। अब एक लड़की ऐसी थी जिसको 3-4 लोगों ने मेंशन किया था। मुझे उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मैं सुन के हैरान रह गया। मुझे आवाज़ पसंद नहीं आई, उसका लहज़ा पसंद नहीं आया, उसकी एडिटिंग पसंद नहीं आई। तो मैं यही देख रहा था यार लोग इसकी आवाज़ को कैसे पसंद कर रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने इस चीज़ को सीख कर कहाँ तक जाना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बुरी भी नहीं लगी होगी और मैंने जो आपको नॉलेज के लिए चीज़ें समझाई आपको उम्मीद है पसंद भी आई होंगी और इंशाल्लाह इन पर अमल करके आप वॉइस ओवर वाली कैटेगरी के अंदर इंशाल्लाह इस स्टेज पर जाएँगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आप इससे अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकती हैं, ठीक है? अपनी प्राइसिंग पर, अपने नाम पर, अपने लहज़े पर, इस तरह की चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हाँ, एक जो सोसाइटी में हमारी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है आपको वल्गर वॉइस ओवर्स और वल्गर स्टोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जाता है फीमेल्स को, ठीक है? तो ये एक मसला है, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह का काम करना है, ठीक है? तो काम बहुत है मार्केट में, ये आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को रिप्रेज़ेंट किस तरह करना है, अपने काम को रिप्रेज़ेंट किस तरह करना है, बेचना किस तरह है और अपनी सेल्स किस तरह जनरेट करनी है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप काम को सीखें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके आप काम इस तरह का करें कि अगला बंदा आपको हायर करने पे मजबूर हो जाए। अब मैंने जिस लड़की को हायर किया था उसकी आवाज़ मुझे इतनी बेहतरीन लगी, मैंने फर्स्ट गो में उसने मुझे जो चार्जेज़ माँगे, मैंने सोचा इससे एक बार कहा कि फाइनल क्या होंगे? उसने मुझे कहा 1500 मैंने उसको 1500 दे दिए। मैंने उससे कोई बहस नहीं की और उसने भी काम मुझे वैसा करके दिया, उसकी आवाज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी। वो ज़ारा मंज नाम है उसका। आपने शायद कि बाद वो नूरा ग्लो वाला ऐड देखा भी होगा, नहीं देखा तो वो मेरी आईडी पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।